गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सभी। सुबह के बज गए हैं 11। तो आज मैं काम पे नहीं गया, आज छुट्टी ले ली। आज तबीयत कुछ सही नहीं है, तो बीमार जैसा हो गया कुछ, रात को पता नहीं क्या हो गया। तो आज छुट्टी ले ली है काम से। तो आज मैं बहुत लेट उठा और आ गया था लेंटर पे। अब यहाँ पे धूप भी चले गई, तो ब्लॉग भी काफ़ी लेट स्टार्ट किया। तो यहाँ पे धूप सेक रहा था। तो देखिए गाइस, यहाँ से धूप चली गई है। इन पेड़ों की वजह से यहाँ जल्दी धूप जाती है। तो अब धूप नीचे नीचे सरक रही है बनारसा की तरफ। ये देखिए गाइस, अब यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो गई है। तो हेलो गाइस, आपको मैं अपनी यहाँ पे डबली में जॉब लगने की स्टोरी बताता हूँ कि मेरे को यहाँ कैसे लगना पड़ा। ऐसे तो मेरा कोई ये मकसद नहीं था यहाँ लगने का। फिर चलो आपको बताता हूँ क्या है कि किस वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा। ऐसे तो मेरे को आर्मी का बहुत शौक़ है। तो क्या शौक़ है मतलब बहुत शौक़ है। तो उस दिन था 29 सितंबर और 2022, और मैंने उस दिन सुबह पापा को कॉल की। मुझे जाना था उस दिन बाली चौकी। मैंने भर्ती के पहले वाला दिन था। मैंने उस दिन बाली चौकी जाना था, और मैंने अपने जो 10th और +2 जो थे ना सर्टिफिकेट, उनकी एम्प्लॉयमेंट करवानी थी। क्योंकि कई बंदे बोल रहे थे कि भर्ती में वो चीज़ लगती है। तो मैं वहाँ जाना था सुबह। मैंने उस दिन सुबह पापा को कॉल की कि मैंने ऐसे ऐसे भर्ती देने जाना है, और मैंने बाल चौकी जाना है आज, और मुझे पैसे चाहिए। तो पापा ने मुझे सुबह सुबह डांट दिया और मेरा मूड ऑफ हो गया, और मैंने कॉल काट दी, और मुझे गुस्सा भी बहुत आया। तो मैं सोचता रहा कि क्या करूँ, अब पैसे तो थे नहीं, जाना भी है। तो और फिर उसके बाद मैंने अपनी बड़ी दीदी को कॉल की कि दीदी मुझे पैसे चाहिए, और मैंने ऐसे कहीं काम से जाना है। भर्ती का नाम मैंने उनको नहीं दिया कि मुझे भर्ती देने जाना है। भर्ती के बारे में सिर्फ मेरे पापा और मेरे जो रूममेट थे उनको पता था कि ये भर्ती देने जा रहा है। पापा को ये ऐसा पता नहीं था कि ये भर्ती देने जाएगा। उनको ऐसा लगा कि ये अब नहीं जाएगा, कि डांट तो पड़ी है, अब ये नहीं जाएगा। तो भाई मैं तो जाना ही था, मैं कहीं और से जुगाड़ कर लिया। मैं दीदी को बोला कि मुझे पैसे चाहिए, और दीदी ने मेरे को मना नहीं किया। उन्होंने मेरे को 5000 दे दिए, और मैं सुबह सुबह गया यहाँ से 8 बजे और पहुँच गया बाली चौकी। वहाँ मैंने एम्प्लॉयमेंट कराई, और शाम को पहुँच गया मैं 3-4 बजे के करीब मंडी। तो मंडी गया अपने दोस्त के रूम, रात वहाँ पे रुका, और उनकी भर्ती भी थी। 2 बंदे थे वो, और तीसरा था मैं। और रात को हमने खाना वगैरह खा लिया, और 12 बजे हम पडल की तरफ निकल गए रात को, और 12 बजे वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ तो उस टाइम हमारा नंबर नहीं पड़ा। कई बंदे वहाँ लगे बोलने फिर बाद में कि एफर्ट भी चाहिए भाई, एफर्ट ज़रूरी है। उनने आगे मांग रहे आर्मी वाले। 12 में बोले ये तो स्कैम हो गया, मैं वहाँ नहीं था। तो मैं सारी रात वहाँ बैठा रहा, जब तक सुबह नहीं हुई तब तक हमारी बारी तो आई नहीं, क्योंकि मेरे पास तो वो चीज़ नहीं थी। तो वहाँ पे जब बाकी सारे बंदे गए ना, लास्ट में जब हम बचे, हम थे 70-72 बंदा था भाई, जो बिना एफर्ट के थे। तो आर्मी वालों ने बोला कि तुम निकल जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। तो भाई हम लगे बोलने कि हम तो भर्ती दे के जाएंगे, हम ऐसे नहीं जा सकते, आप कुछ भी करो, हम तो भर्ती दे के जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब इनका क्या किया जाए, ये तो ऐसे नहीं मानेंगे। हम तो वहाँ पे रोड पे बैठे रहे कि हम नहीं जाएंगे जब तक हमारी भर्ती भी नहीं कराई जाती, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे क्या किया, वकील को बुलाया सीधा। एक वकील आ गया, उसके भी तो काफ़ी पैसे बन गए उस दिन ना, कि 70-72 बंदों का ऑर्डर सुबह सुबह बना दिया। 10-11-12 बज गए उसको उस काम में। तो सबके बन गए, और रात को नहीं, सॉरी, दिन के 12 बजे हम सबको दौड़ाया गया। धूप भाई, ऐसी धूप उस टाइम ना, ऊपर से वो आ रहा, मैं पसीना ही निकल गया। ग्राउंड में उल्टी करने का मन कर रहा था। जब ग्राउंड कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद ग्राउंड की टेंशन नहीं थी मेरे को, कि मेरे को
जो फैमिली का सपोर्ट होता ना पीछे से भाई, वो नहीं मिला, वो नहीं था मेरे साथ। उस चीज़ की मेरे को काफ़ी टेंशन थी कि घर वाले जिस काम के लिए मेरे को मना कर रहे हैं मेरे पापा की, मैं उसी काम के लिए आज आ गया हूँ। और मेरे पापा ने वो मना किया था तो मैं पहुँच गया। मेरा ग्राउंड भी हो गया क्योंकि मैं दौड़ता अच्छा था भाई, क्योंकि 1 साल एकेडमी में तैयारी करने के बाद तो होना चाहिए ना। तो मैं ऐसे भी 8th से गाइस कंटिन्यू घर में प्रैक्टिस करता था सुबह शाम। शौक ही था इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, आर्मी का। सुबह भी अकेला दौड़ता था, शाम को भी अकेला दौड़ता था। गांव के मेरे उन भाई भाऊ वगैरह उनको कोई ऐसा शौक नहीं था, वो मेरे साथ नहीं दौड़ते थे, मैं अकेला ही दौड़ता था। तो उसके बाद ग्राउंड क्लियर हो गया। उसके बाद ग्राउंड तो मैं एक्सीलेंट में हो गया था, क्लियर हो गया था। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हो गई और रात को डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की और बज गए रात के 2:30-3। उसके बाद बोला उन्होंने तुम अब जाओ, अब आना सुबह 5 बजे मेडिकल के लिए। रात को अब रूम भी काफ़ी दूर था, अब बस स्टैंड नहीं सॉरी पडल से कौन जाए इतने दूर रूम के लिए। और फिर मैं और मेरी मासी का बेटा था, उनका भी हो गया था और हम वहाँ पे रात को बस स्टैंड में ही सो गए। 2 घंटे वहीं पे सो गए और सुबह 5 बजे अपने मेडिकल के लिए गए। सुबह ठंड का उन्होंने अंडरवियर में बैठा के रखा, बाकी कपड़े तो उतार दिए सारे, अंडरवियर में बैठा के रखा। दिन के 12 बज गए, सुबह के 5 बजे के रखे बैठा के मेडिकल करते करते दिन के 12 क्या रात के 10 बज गए वहीं पे मेडिकल को। तो और वहाँ पे उन्होंने डाल दिया मेरे को MH और बोला कि तू जाई चंडीगढ़, तेरा तो यहाँ क्लियर नहीं हो पाया। तो मेरे को MH पड़ा था और उसके बाद उन्होंने मेरे को चंडीगढ़ की डेट डाल दी। तो उसके बाद भी मैं रूम पहुँचा रात को 10 बजे। तो वो जो बंदे थे ना वो बोलने लगे कि तेरे को बहुत ज़्यादा कॉल आ रही थी। तो मेरे फ़ोन में देखा मैंने 25-30 कॉलें चढ़ी है भाई, घर 15-20 कॉलें मेरे पापा की। और वो मेरे रूममेट को कॉल कर रहे बार बार, वो कहाँ है, उससे मेरी बात कराओ। तो कई बहाने लगा रहे कि वो यहाँ पे वहाँ पे है। फिर उनको डाउट पड़ गया कि वो भर्ती देने ही गया। तो उनके बाद 10 बजे रात को मैंने घर को कॉल की, उन्होंने मेरे को और डांटा और लास्ट में बोला कि हो गया तेरा ग्राउंड ना। मैंने हाँ हो गया। बोला ठीक है। फिर पहुंच गया वापस अपने यहाँ रूम बनारसा। और उसके बाद 8-10 दिन बाद गया था चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की डेट डाल दी थी। वहाँ भी पंजाब उनकी नीचे भर्ती चली गई और वो उस दिन भी नीचे हमारा नहीं हो पाया मैं। और उन्होंने दूसरी बार फिर से बुला दिया नीचे को। फिर दूसरी बार फिर मैंने घर में पूछा कि क्या करूँ अब। फिर घर में पापा ने बोला लगा तो है यहाँ पे कि तेरे को क्या ज़रूरत है अब, तू काहे को बड़ा इस चीज़ के पीछे। तो मेरा भी फिर से मन टूट गया। तो मैंने छोड़ दी ये चीज़ गाइस, मैंने अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कि नहीं अब तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। फिर मैंने यही लाइन PWD वाली यही चुन ली कि इसी में चलते अब, और यही मेरा फ्यूचर है और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर जब जॉब मिली है तो करनी पड़ेगी अब। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लग गया और आज ढाई सालें हो गई यहाँ पे जॉब करते करते। चलिए अच्छी चाल, अब भर्ती तो एक और बची है, देखते हैं क्या बनते हैं। देने का तो मूड तो है, भर्ती देखते हैं क्या बनता है अभी। और ऐसी स्टोरी की वजह से मेरे को आज इस लाइन में घुसना पड़ा। ऐसे तो मेरे को आर्मी का बहुत शौक था। अगर मैं दूसरी बार चंडीगढ़ गया होता तो मेरा MH हो जाना था, क्लियर हो जाना था और मैं लग भी सकता था। अब क्या करें, किस्मत में जो नहीं है वो तो नहीं है। अब लगा हूँ यहाँ पे जॉब करने, कुछ नहीं यहाँ भी अच्छा है। घर वाले उनका भी पीछे से कोई ध्यान नहीं रख पाएगा, तो अकेला बैठा हूँ, घर का मेरे को ही देखना पड़ेगा। घर वगैरह सारा कुछ अच्छा है, नज़दीक जैसा जॉब भी है तो घर भी आना जाना चलता रहता है। वैसे वहाँ फौज से 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो यहाँ पे भी जॉब लग के अच्छा ही है, कुछ नहीं है, कोई घाटा नहीं है मेरे को। तो ऐसे भी मैं कुछ अमीर फैमिली से नहीं हूँ, मिडिल क्लास ही हूँ। मेरे पापा तो गाड़ी चलाते हैं और मम्मा हाउसवाइफ है, तो उसी से गुजारा कर लेते हैं। ऐसे
तो चलिए चल गाइस, बाकी क्या कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग हो गया गाइस बहुत ज़्यादा लंबा। तो ये थी मेरी यहाँ लगने की स्टोरी। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, मेरे जीवन का था। तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। अभी थोड़ी देर मेरा घर जाने का प्लान है, देखते हैं क्या बनता है। घर जाना ऐसे ही, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, नहीं तो यहीं पे रेस्ट करना है, नहीं तो घर की तरफ चलते हैं। तो मिलते हैं गाइस कल न्यू व्लॉग में। आज के व्लॉग की करते हैं यहीं पे समाप्ति। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। ओके गाइस, बाय बाय।